हम सभी के जीवन में प्रतिदिन कोई न कोई काम ऐसा ज़रूर होता है जो हमें रोज़ परेशान करता है। लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा कठिन काम है, ये मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए एक सरल नियम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो काम आपको बड़ा मुश्किल लगता है उसको सबसे पहले कर डालिए। इससे क्या होगा, सारा दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। नहीं तो आप उसी काम को लेकर बाकी के कामों को ना तो ठीक से कर पाएंगे और आपका दिन भी बेकार जाएगा। इसलिए मुश्किल काम पहले निपटाइए ताकि बाकी का जो समय है उसे आप आनंद पूर्वक बिता सकें। और देखिए फ्रेंड्स, एक तस्वीर निकल के आ रही है। हालांकि इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, शायद आपने भी देखा हो। नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे सेंड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख पाएंगे। मथुरा की घटना है। यहाँ पर एक बेसिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पर एक शिक्षिका पढ़ाने के लिए जब आती है तो देखती है कि स्कूल में पानी भरा हुआ है, तो वो बच्चों से इस प्रकार एक ब्रिज बनवा लेती है। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे उसी पानी में खड़े हैं और जहाँ पर वो लड़खड़ाती है बच्चे उसको आगे पीछे से सहारा भी दे रहे हैं। अब इस घटना के लिए एक वीडियो बना लिया गया किसी के द्वारा और सोशल मीडिया में वायरल हो गया, और नतीजन ये जो शिक्षिका हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से मानवीयता को शर्मसार करने वाली घटना है। हमें सिर्फ अपने सुख के बारे में ही नहीं, औरों के सुख के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम शिक्षक हो गए हैं तो बच्चे हमारे दास हो गए हैं। वो स्टूडेंट हैं और याद रखिए कि उन्हीं के भरोसे तो आप शिक्षक हैं। अगर वही नहीं आएंगे तो आप अपनी शिक्षकगिरी कहाँ दिखाएंगे। तमाम चीज़ें हैं जो कि सोचना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पर हो रही मौसम जो है बरसात का है। और अभी मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था सोशल मीडिया में, और जौनपुर ज़िले से एक घटना सामने आई है। वहाँ पर एक बच्चा, और वह भी ग्यारहवीं स्कूल का मतलब 11वीं क्लास का स्टूडेंट था। उसने अपना स्कूल बैग उठाया, पीठ पर टांगा और विद्यालय के लिए निकल गया। रास्ते में क्या हुआ कि उसी बैग के अंदर एक विषधर छिपा हुआ था और उसने उसको डस लिया। तमाम कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। तो ये न्यूज़ बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि बरसात का मौसम है, आप अपने कपड़े पहने, आप अपने जूते पहने, कोई भी बैग उठाएं तो सावधानी से उठाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती हैं। और बरसात में प्रायः ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, हर साल ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि जूते जब भी आप पहने उसको एक बार अच्छे से देख लें, पटक कर उसे चेक कर लें। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। मैं पटक कर शब्द बोल रहा हूँ तो इसके लिए हंसी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब उसको एक बार पटक पटक के देख लीजिए कि अंदर कुछ है तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। ज़रा सी गलती पूरा दिन बर्बाद या ज़िंदगी ही बर्बाद। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आती हैं हर वर्ष, सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, बात करते हैं लेखपाल भर्ती के बारे में। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। एडमिट कार्ड पर जो अनुदेश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट की मांग की गई है और ये कहा गया है कि 25% वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग परीक्षा को पास करने के बाद भी इस पद को धारित नहीं करेंगे। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनको जॉब मिल सकेगी। तो यहाँ पर युवा मंच के द्वारा ये जो बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कही गई है और कहा गया है कि लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के बाद, जो कि 31 जुलाई को होने वाली है मुख्य परीक्षा, उसके बाद जो परिणाम आए हैं तो परिणाम में 25% लोगों को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाए, ताकि अगर कुछ लोग जॉब नहीं लेते हैं तो उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जा सके। और 3 परीक्षाओं की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है एसएससी के द्वारा। तो सांख्यिकी अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती 2021 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 13 अगस्त को कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 के लिए 21 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जबकि दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए 27 और 28 अक्टूबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो एसएससी ने 3 परीक्षाओं की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दिया है। एग्ज़ाम डेट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर आप इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जो लोग यूपी SSSC ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की जो नई परीक्षा तिथि है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, कई बार आप लोगों ने ये सवाल पूछा भी है और मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया में गूगल पर जैसे ही आप डालेंगे यूपी SSSC वीडियो
वहाँ पर सर्च में आ जाता है री एग्ज़ाम डेट। इसका मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सर्च में हैं कि इसकी पुनः परीक्षा कब होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था उसमें एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं किया गया है और अभी भी यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो री एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना को जारी नहीं किया है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो परीक्षा होगी ये नवंबर लास्ट या दिसंबर में पॉसिबल है, हो सकती है। और ये भी है कि ये जो परीक्षा होगी वो नवंबर दिसंबर या फिर मैक्सिमम जनवरी में करवा ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कई बार मामला कोर्ट में गया लेकिन कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। तो री एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है, इस बारे में आप लोग बिल्कुल श्योर रहें। और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि उन्होंने पहली बार जब वीडियो की पहली बार परीक्षा हुई थी तो परीक्षा नहीं दिए थे, तो क्या वो री एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे? इसका जवाब है यस। आपने पहली बार परीक्षा दी हो या ना दिया हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा और अगर आप चाहें तो परीक्षा में आप बैठ भी पाएंगे। इसके बाद देखिए बदला पीजी प्रवेश परीक्षा का समय। तो बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। तो 2022-23 के तहत परास्नातक पीजी और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा 2 से 7 अगस्त तक आयोजित की जानी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 अगस्त को PGT1 की प्रवेश परीक्षा के समय और MCOM की प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा के चेयरमैन प्रोफेसर प्रशांत घोष के अनुसार 7 अगस्त को सुबह 9:30 से 11:30 बजे की पहली पाली में PGT1 की प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित थी, जो अब सुबह 7:30 से 9:30 तक आयोजित की जाएगी। वहीं 7 अगस्त को द्वितीय पाली में प्रस्तावित MCOM की प्रवेश परीक्षा अब 6 अगस्त को पहली पाली में आयोजित की जाएगी। तो ये जो डेट्स हैं याद रखिएगा, ठीक है। 7 अगस्त को सुबह संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से संयुक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2022 आयोजित की जानी है। कई छात्रों ने भर्ती में आवेदन भी किए हैं, तो उन्हीं की मांग पर ये जो चेंजेज है वो किए गए हैं। तो पीजी प्रवेश परीक्षा का जो समय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो बदल गया है। MCOM की जो प्रवेश परीक्षा होनी है 6 अगस्त को करवाई जाएगी पहली पाली में। और हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी स्वयं को हीन समझते हैं, कितनी सत्यता है? PCA 2021 के लिए इस समय इंटरव्यू चल रहे हैं, कुछ सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उनमें से एक सवाल तो ये पूछा गया कि हिंदी माध्यम से जो लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो वो अपने आप को इंग्लिश मीडियम की अपेक्षा थोड़ा सा हीन मानते हैं। अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब हिंदी माध्यम में भी आपको पर्याप्त स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं और हिंदी माध्यम के लिए आप जान ही रहे हैं कि हिंदी के लिए तो पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो बिल्कुल भी हिंदी को लेकर हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है। पर्याप्त स्टडी मटेरियल हैं, अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल भी होंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जो सवाल पूछा गया था, ये सवाल PCS 2021 के इंटरव्यू में पूछा गया। और भी कुछ सवाल पूछे गए थे, जैसे कि GST की दरों में किस प्रकार एल्यूमिनियम उद्योग को प्रभावित किया गया है। बाकी के जो सवाल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी स्वयं को हीन समझते हैं, कितनी सत्यता है? सोशल मीडिया की भूमिका सकारात्मक है या नकारात्मक? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? और भी सवाल थे, लाइक एज की भ्रूण हत्या किस कारण से बढ़ रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर ये पूरी क्लिप मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ पाएंगे। और 1 अगस्त के बाद आयकर रिटर्न भरने पर जुर्माना। तो 1 अगस्त से आयकर रिटर्न और बैंकों से लेन देन के साथ कई तरह के वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं। आयकर रिटर्न 31 जुलाई की बजाय 1 अगस्त से भरने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ेगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ी राशि के चेक भुगतान पर कई तरह की सूचनाएं आपको देनी पड़ेंगी। अगस्त में करीब आधे महीने बैंक बंद रहेंगे, ऐसे में आपकी थोड़ी भी असावधानी जेब हल्की कर सकती है। तो 5,000 रुपये का विलम्ब शुल्क आयकर रिटर्न 31 जुलाई के बाद और 5 लाख रुपए से अधिक की राशि के चेक पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो डिजिटल सूचना मांगेगा। और देखिए यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना की KYC के लिए भी आपको 31 जुलाई का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर 12वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपके लिए है, बहुत आम जानकारी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।